तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो प्रॉब्लम है, इसको y कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री टू द पावर फोर। अब ये जो प्रॉब्लम लिखा है, अब ये डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव या dy बाय dx, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पहले आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम कौन से टाइप में लिखा है। तो ये प्रॉब्लम लिखा है, यानी न्यूमेरेटर में टर्म है और डिनोमिनेटर में टर्म है, तो इसको बोलेंगे कोशिएंट नंबर ऑफ द फंक्शन। ये टाइप है, साइड में लिख लेना, टाइप ऑफ कोशिएंट नंबर ऑफ फंक्शन। कोशिएंट नंबर ऑफ द फंक्शन इस टाइप में है, और कोशिएंट नंबर ऑफ द फंक्शन ये रहता है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का पार्ट है। अब ये प्रॉब्लम अगर लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का है तो दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। तो लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग लेंगे, यहाँ पे है तुम्हारा एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस टू होल क्यूब एक्स प्लस थ्री टू द पावर फोर। ओके, तो अब ये कंसिडर कर दो कि ये ऊपर वाला टर्म ये है और नीचे वाला टर्म कंप्लीट बी है, ये कंसिडर कर दो भाई। तो यहाँ पे ये है, ये बी है और ये है लॉग। तो तुम्हारा फार्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये वाला फार्मूला होता है। देखो पहले क्या बताए कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम किस टाइप में, डेरिवेटिव लेसन में ये प्रॉब्लम अगर लिखा है तो उसको बोलते हैं टाइप ऑफ द कोशिएंट नंबर ऑफ द फंक्शन। ये लॉगरिथमिक का एक टाइप है। इसके पहले जो टाइप हुए तुम्हारे लॉगरिथमिक के, कैसे हुए थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन के ऊपर सेकेंड फंक्शन। इस टाइप में पहले हमने प्रॉब्लम लिए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये है न्यूमेरेटर में भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, तो उसको बोलेंगे टाइप ऑफ द कोशिएंट नंबर ऑफ द फंक्शन। तो तुम्हें समझ में आया कि यह है लॉगरिथमिक, इसलिए बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिए। फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किए, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। इतना समझ में आया। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं भाई, लॉग ये यानी एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, बाद में क्या है माइनस, ये है, ये कंप्लीट बी है, तो यहाँ पे रहेगा लॉग और यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस टू होल क्यूब और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री टू द पावर फोर। इतना हुआ, फार्मूले के हिसाब से तुमने सेपरेट कर दिए। ओके, लेकिन और यहाँ भी फार्मूला है, ये है लॉग के बाद में दो फंक्शन है, इसको कंसिडर कर दो ये और इसको कंसिडर कर दो बी। तो फार्मूला क्या हुआ तुम्हारा, लॉग ए इंटू बी, ये हुआ ना फार्मूला। तो लॉग ए इंटू बी होता है, क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये होता है। तो इसके हिसाब से अगेन इसको सॉल्व करेंगे, लॉग वाई, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, यानी लॉग जहाँ पे रहता है जब तक टोटली सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक डिफरेंशिएट नहीं करना। ओके, माइनस के बाद में ब्रैकेट, ऑलवेज रिमेंबर माइनस के बाद में ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस टू होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री टू द पावर फोर, इतना होगा। अब यहाँ भी फार्मूला लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम टू द पावर एन, यहाँ पे फार्मूला लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग एम। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू एन, सामने आता है
तो ये होता है log x प्लस 1 माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 सामने आ जाएगा, 3 इंटू लॉग x प्लस 2, फिर माइनस ये 4 सामने आता है, log x प्लस 3, इतना हुआ। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दो, अभी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां तक हमने सॉल्व कर दिया है। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमने लिखा। तो log y, तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log y, यहाँ पे 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 2 माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने। log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव ये log x है, ये कंपोजिट फंक्शन है, सिंपल नहीं है, तो पहला डेरिवेटिव बनेगा 1 बाई एक्स प्लस 1, बाद में अगेन इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 3, यहाँ भी वैसा ही बनेगा, log x है तो ये 1 बाई एक्स यानी 1 बाई एक्स प्लस 2, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव। अगर ओनली log x रहता तो 1 बाई एक्स। इसलिए पहले जो पढ़ाया है सिंपल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कंपोजिट है तो कितने बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। यहाँ पे -4, अब ये यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 3, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3। ओके, अब ये y इधर ट्रांसफर कर देंगे भाई, तो यहाँ पे होता है dy बाई डी एक्स, ये y इधर, y ट्रांसफर करने के बाद तुम्हारा रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, y ट्रांसफर करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इधर पूरा टर्म ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। ये 2 को इधर रिप्लेस कर दो तो ये होता है 2 अपॉन x प्लस 1। अब इधर डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू में है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ भी आ जाओ, ये इसका डेरिवेटिव x और इसका डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 ये इंटू में है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, -4 अपॉन x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 3 ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। तो यहाँ पे मिला हमें 1 प्लस 0, यहाँ भी मिला 1 प्लस 0, यहाँ भी मिला 1 प्लस 0, लेकिन जो 1 आ रहा है ये इनके साथ इंटू में है, ये इनके साथ इंटू में है, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी ये तुम्हारा ये आंसर हुआ। अब लास्ट आंसर में ये जो y है, y का वैल्यू ये इतना है, ये है y का वैल्यू, ये है तुम्हारा y, ये है, ये नहीं है, y का वैल्यू ऊपर में है, यानी y का वैल्यू कौन सा था, y का वैल्यू है कौन सा, x प्लस 1
होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 टू द पावर 4। ये y का वैल्यू है जो यहाँ पे तुम्हें पुट करना है, बाकी एज इट इज ये तुम्हारी आंसर है। ओके, इतना लिख दो सभी। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हुआ था, जो हमने अभी सॉल्व किए, तो इसके ऊपर ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क के लिए लिख दो। फर्स्ट प्रॉब्लम जो अभी हुआ है, जैसे हमने सॉल्व किए थे वैसे ही ये सॉल्व करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके, अब देखो ये थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क। अब देखो यहाँ पे यह भी है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टर्म है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये टर्म तुम्हारा क्यूब रूट में है। कोई टर्म क्यूब रूट में रहेगा, कोई टर्म फिफ्थ रूट में रहेगा। तो इसको भी बोलेंगे ये टाइप ऑफ कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ द फंक्शन, ये भी है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टर्म है, तो ये भी साइड में हम समझने के लिए, इट इज द टाइप ऑफ कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। और कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन यानी यह है लॉगरिथमिक टर्म। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम था इसको हमने y कंसिडर कर दिए। ओके, y कंसिडर कर दिए। अब क्या करेंगे, पहले ये क्यूब रूट निकाल देते हैं, बाद में लॉग बाय टेकिंग लॉग रहेगा। पहले क्यूब रूट निकाल दो, यानी तुम्हारे ब्रैकेट में रहता है यहाँ पे 4x - 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 3 और यहाँ पे 5 - ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर। ये क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो उसका वैल्यू रहेगा 1/3। अगर यहाँ पे रूट नहीं रहता, यानी सॉरी 3 नहीं रहता, तो वो बनता स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू रहता 1/2, जो इंडेक्स पावर में हमें लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 के जगह पे अगर 4 रहता है या 5 रहता है, तो यहाँ पे रहेगा 1/4 या 1/5। ओके, इतना सिंप्लीफाई कर दिए। टाइप है तुम्हारा कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ द फंक्शन, तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट लिख दो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे रहेगा log y और यहाँ भी रहेगा log। ओके, यहाँ पे 4x - 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 3 और यहाँ पे 5 - ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर और टू द पावर 1/3 ये लिख दिया हमने। लॉगरिथमिक का प्रॉब्लम है। लॉगरिथमिक में टाइप कौन सा है, कोशिएंट नंबर ऑफ द फंक्शन, ये लॉगरिथम। इसके यानी जहाँ से लॉगरिथमिक डेरिवेटिव चालू हुआ, यानी इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ये खत्म होने के बाद हमने जब लॉगरिथमिक जब चालू किए, तो पहले वाले लॉगरिथमिक में, पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में कौन कौन सा टाइप रहता है। जो पहला टाइप हुआ था f(x) टू द पावर ऑफ f(x), बाद में f(x) टू द पावर ऑफ g(x), बाद में प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द फंक्शन और ये कोशिएंट ऑफ द नंबर ऑफ द फंक्शन। जिस लेक्चर में पहला लेक्चर जो हुआ है, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन खत्म होने के बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जब स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इस लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में कितने टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, वो लेक्चर पहले देख लेना। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन खत्म होने के बाद उसी लेक्चर में, यानी वो लेक्चर वहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। जब प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिलेगा। तो वहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो उस लेक्चर में मैंने पूरा टाइप बताया था कि लॉगरिथमिक में टाइप कौन कौन सा रहेगा। ये हुआ। अब पहले क्या कर लेते हैं, ये log है और ये m टू द पावर n, log m टू द पावर n। तो यहाँ पे तुम्हारा फार्मूला है log m
टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, ये फार्मूला। यानी जिस प्रॉब्लम में लॉग आता है तो जितने भी फार्मूले वहाँ पे अप्लाई होते पहले अप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो और बाद में उसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log y और n तुम्हारा कौन है 1/3 और यहाँ पे log ये याज इट इज जैसा है वैसा रहेगा तुम्हारा। यहाँ पे है तुम्हारा 4x - 1, यहाँ पे है 2x + 3 और यहाँ पे है 5 - 2x होल स्क्वायर। ओके, अब इसको कंसिडर कर दो ये और इसको कंसिडर कर दो b, तो ये होता है log a इंटू log a अपॉन b, ऊपर ये नीचे b, log a अपॉन b और log a अपॉन b यानी क्या होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू 1/3 log a log 4x - 1 माइनस log 2x + 3 इंटू 5 - 2x होल स्क्वायर। फिर अगेन यहाँ पे फार्मूला, फिर अगेन फार्मूला, ये कौन ये इंटू ये कौन b, यानी फार्मूला कौन सा हुआ log a इंटू b। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a प्लस log b। यहाँ तक समझ में आए? यानी लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। प्रॉब्लम समझना चाहिए कि ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है करके। जैसे इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स सिंबल दिखता है तो वो बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो जब तुम्हारा ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव इस टाइप में है, कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, तुमने y कंसिडर कर दिए, बाद में क्यूब रूट को बाहर निकाल दिया, उसका वैल्यू 1/3, उसके बाद में बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग क्यों लिए? क्योंकि वो प्रॉब्लम है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का। ओके, तो फार्मूले अच्छे तरह से रट्टा मार दो। ये कोई ऐसे लेटर राइटिंग निबंध नहीं है जो इसको कंसिडर करोगे समझोगे। प्रॉब्लम का रट्टा नहीं, फार्मूले का रट्टा। फार्मूला टोटली नींद में भी आना चाहिए वो फार्मूला। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिए। अब साइड में लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। ये हुआ log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो यहाँ पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू क्या है 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 1/3, यहाँ पे लिखेंगे log है, यहाँ पे लिखेंगे 4x - 1, बाद में माइनस के बाद में ब्रैकेट रहेगा। ये रूल ध्यान में रखना, माइनस आया कि उसके बाद में ब्रैकेट। अब log a इंटू बी है तो ये बनेगा log a प्लस log b। log a यानी कौन 2x + 3 log a प्लस log b यानी 5 - 2x होल स्क्वायर। ये हुआ log a प्लस log b। अब ये वाले ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और एक काम करेंगे। यहाँ पे अगेन फार्मूला है log m टू द पावर n। यहाँ पे फार्मूला है तुम्हारा, और कौन सा फार्मूला log m टू द पावर n, ये वाला फार्मूला है ऊपर में। तो ये n सामने आ जाएगा। यहाँ पे log y याज इट इज 1/3 याज इट इज, log 4x - 1 ये भी याज इट इज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, log 2x + 3 माइनस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, log m टू द पावर n सामने आ रहा है यानी 2 सामने आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे log 5 - 2x। इतना हो गया।
अब करेंगे डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये वाले टर्म को इधर कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ तक तुमने लिखा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा log y, सॉरी डिफरेंशिएट हमें करना है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ log y। ये 1/3 ये तुम्हारा बाहर है, यानी ये कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट है ये, क्योंकि सभी x के पास है, तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे रहेगा तुम्हारा d/dx ऑफ log 4x - 1, यहाँ भी रहेगा d/dx ऑफ log 2x + 3, बाद में यहाँ भी -2 d/dx ऑफ log 5 - 2x, इतना रहेगा। तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 1/3 एज इट इज। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी क्या लिखना पड़ेगा 1/4x - y, बाद में इसका डेरिवेटिव पहले log बाद में 4x - 1, तो इसका d/dx ऑफ 4x - 1 माइनस अगेन इसका डेरिवेटिव 1/2x + 3 d/dx ऑफ 4 क्या है, सॉरी d/dx ऑफ 2x + 3 d/dx ऑफ 2x + 3, बाद में क्या है -2, इसका अगेन डेरिवेटिव 1/5 - 2x, और यहाँ पे d/dx ऑफ 5 - 2x, यहाँ तक तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब बाकी इधर ले, इसको ऊपर में लेके जाते हैं। नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो यहाँ से लिखना है हमें 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये तुम्हारा 1/3 एज इट इज है। ओके, 1/4x - 1, अब देखो ये d/dx यहाँ भी ट्रांसफर और यहाँ भी ट्रांसफर, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 4x का डेरिवेटिव 4, तो यहाँ पे रहेगा × 4। ओके, माइनस ये एज इट इज है 1/2x + 3, इसका डेरिवेटिव देखो 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे रहेगा × 2। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये तुम्हारा -2 है, ये ऊपर में चला जाएगा, यानी 2/5 - 2x। अरे एक मिनट, सॉरी यहाँ पे सिंबल नहीं दिए हमने, तो 1/, ये 2x का डेरिवेटिव 2 था, 3 का डेरिवेटिव 0, ये एज इट इज है। उसके बाद में कौन सा सिंबल है माइनस, ये 2 ऊपर में लेके जाते हैं, तो ये 2 ऊपर में लेके गए, नीचे में है 5 - 2x। अब यहाँ पे आ जाओ,
5 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे है -2x, यानी क्या रहेगा, देखो 5 का डेरिवेटिव 0 है तो नहीं लिखा हमने, यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 0 है नहीं लिखा हमने, ओके। ये तो यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे, -2x का -2, ये y को अब ट्रांसफर कर लेते हैं, लास्ट वाला स्टेप हुआ dy/dx, y को ट्रांसफर करेंगे y इंटू 1/3 एज इट इज, ये 4 इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे होता है 4x - 1, ये 2 इधर ट्रांसफर कर दो, 2/2x प्लस 3 माइनस माइनस होता है प्लस, 2 इंटू 2 होता है 4/5 -2x। अब तुम्हें लास्ट में क्या करना है, ये जो y है y का वैल्यू पुट करना है, ये है y का वैल्यू, ये वाला या ये वाला y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो तुम्हारा dy/dx, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 4x - 1, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, वहाँ पे क्या है 5 - 2x होल स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1/3, और बाकी ये जो जैसा है वैसा ही लिख दो, यानी सिर्फ यहाँ पे y का वैल्यू ये पुट करना है, बाकी जैसा है वैसा तुम लिख दो, ओके। चला लिया लवकर। तो अभी जो हमने प्रॉब्लम लिए थे इसके ऊपर ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इस होमवर्क को सॉल्व कर दो। वो वाले प्रॉब्लम में यानी वहाँ पे क्यूब रूट था, तो क्यूब रूट हमने बाहर निकाल दिए तो उसका इंडेक्स पावर 1/3, तो यहाँ पे उसका इंडेक्स पावर 1/5 रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी उसी टाइप सॉल्व कर दो, लेकिन अपने मन से सॉल्व कर दो, ओके। उस प्रॉब्लम को देख देख के सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करते समय जो होमवर्क रहता है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर होमवर्क है तो वो प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर दो, एक बार नहीं 2 बार सॉल्व कर दो, और जो होमवर्क रहता है उसको अपने मन से सॉल्व कर दो, तब तुम्हारा मैथमेटिक्स परफेक्ट होता है। अब देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या है x टू द पावर 5 और tan टू द पावर tan क्यूब 4x, है। अब ये वाले प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएट निकालना है, हमने इसको y कंसिडर कर दिए, ओके। अब थोड़ा ऊपर ही ये वाले प्रॉब्लम को हमने y कंसिडर कर दिए, ओके। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, लिखने के लिए जगह बन जाती है हमारे लिए। तो ये हुआ तुम्हारा y, ओके। फिर अगेन ये भी है कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, इस टाइप में है, तुम साइड में लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 2 प्रॉब्लम में तुमने लिख दिए। यह है तुम्हारा कोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ द फंक्शन, यानी लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, और लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है इसका मतलब बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो तुम स्टेटमेंट लिख दो भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, लॉग y, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे ये जैसा है वैसा x टू द पावर 5 tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x, ओके। तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है। फार्मूला इसको कंसीडर कर दो, इसको कंसीडर कर दो b, ये हुआ log a अपॉन b, यानी log a माइनस log b। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे वाले प्रॉब्लम में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम में लिख दिए, तुम साइड में लेकिन लिख सकते हो log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। यहाँ पे log y एज इट इज log x टू द पावर 5 इंटू tan क्यूब 4x, log a माइनस log b यानी साइन स्क्वायर 3x, ये हुआ log a माइनस log b। बाद में log y, और यहाँ पे log के बाद में और 2 टर्म है, तो ये हुआ ये और ये हुआ b, log a इंटू b,
ओके, तो log a इंटू बी, तो इसको क्या करेंगे फिर, log a इंटू बी का फार्मूला अभी लिख दिया, log a इंटू बी का फार्मूला log a प्लस log b, यानी log x टू द पावर 5 प्लस log b, b यानी कौन, tan क्यूब 4x, tan क्यूब 4x, ये याद रहेगा, माइनस log साइन स्क्वायर 3x, ये याद देखो ऊपर वाला ये, नीचे वाला b, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस b। जहाँ पे log a है वहाँ पे अगेन दो टर्म्स है, तो वहाँ पे अगेन ये इंटू बी अप्लाई कर दिए, तो ये हुआ log a प्लस log b। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब जहाँ से स्टार्ट हुआ, और मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे इंडेक्स ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर रहता है, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर, तो उसको होल इंडेक्स पावर बनाना पड़ता है। ये है देखो, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर, उसको होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो पहले। यानी जब तक सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक डेरिवेटिव नहीं निकालना। log x टू द पावर 5 प्लस log, यहाँ पे रहेगा tan 4x, और यहाँ पे रहेगा टू द पावर 3। ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर होल इंडेक्स पावर में कन्वर्ट कर दो, माइनस log, यहाँ पे रहेगा साइन 3x, और यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अब अप्लाई कर दो, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, एक ही फार्मूला, log m टू द पावर n, यानी n सामने आएगा, तो log y, log m टू द पावर, यानी इसको लिखना पड़ेगा 5 इंटू log x, प्लस इसको लिखना पड़ेगा 3 log tan 4x, इसको लिखना पड़ेगा माइनस 2 log साइन 3x। तुम साइड में फार्मूला लिख सकते हो, साइड में फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा हो जाता है, सेहत के लिए नहीं, मैथ परफेक्ट होने के लिए। ओके, अब मैंने नहीं लिख दिया, इसके पहले वाले हर एक प्रॉब्लम में मैंने बताया कि फार्मूला कैसा लिखना है करके। अब ये टोटली क्लियर हुआ। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तुम लिख दो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ log y, यहाँ पे 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, यहाँ पे 3 डी बाई डी एक्स ऑफ log tan 4x, माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन 3x। इतना हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, थोड़ा ऊपर लेके जाओ इसको, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो log y का डेरिवेटिव होता है भाई, ये तो फार्मूला याद ही होना चाहिए, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y का फार्मूला। फिर यहाँ पे 5, ये log x, ये तुम्हारा सिंपल, ये ओरिजिनल फार्मूला है, ये की टाइम डेरिवेटिव निकलेगा, यानी 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू, हाँ अब ये सिंपल नहीं है, ये कंपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1 बाय tan 4x, ये तुम्हारा 3 है, अगेन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x, ओके, माइनस 2, यहाँ पे 1 बाय साइन 3x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। इसलिए कंपोजिट समझना चाहिए, जिसके वजह से कंपोजिट है, इसके वजह से कंपोजिट है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव, लॉग का तो पहले हुआ, बाद में साइन। अब देखो, अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते समय पहले किसका निकलेगा, टैन का, बाद में 4x का, यहाँ पे पहले किसका निकलेगा, साइन का, बाद में 3x का, क्योंकि यहाँ भी कंपोजिट है। तो इधर जब तक सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक y को ट्रांसफर नहीं करना, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 5 बाई एक्स, ये 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, 3 बाई
टॅन 4x. टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह का होईल सेक स्क्वेअर 4x. टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर 4x आणि 4x का डेरिव्हेटिव्ह का होईल इंटू 4. इंटू लाना चाहिए यहाँ पे इंटू 4x माइनस 2 का ट्रांसफर कर दो 2 अपॉन साइन 3x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x और 3x का डेरिवेटिव इंटू 3 ऐसा इंटू 3 आना चाहिए. पहले साइन का डेरिवेटिव cos 3x का डेरिवेटिव 3. अब सिंप्लीफाई हो गया डेरिवेटिव भी निकाल दिए y को ट्रांसफर कर दो तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन x. ये इधर ट्रांसफर कर दो तो ये होता है 3 सेक स्क्वेयर 4x अपॉन टैन 4x. नहीं 4 भी है यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना होगा 12. 4 इंटू 3 12 लिख दो भाई यहाँ पे 12 कर दो बराबर 12 कर दो रे भाई 4 इंटू 3 ये 12 होता है. ओके माइनस 3 इंटू 2 ये होता है 6 और ये है cos 3x अपॉन साइन 3x. ओके cos 3x अपॉन साइन 3x इसको और तुम क्या लिख सकते हो cot 3x इसका फार्मूला बनता है. अब क्या करोगे यहाँ पे जो y है ये y का वैल्यू तुम्हारे ऊपर है जो प्रॉब्लम हमारा गिवन है यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है. ओके चलो लिख दो.